गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत. मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सुरजू से, मुंबई से. आज दिनांक 30 अप्रैल. गीता प्रवचन अध्याय 8वां. संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी. दोनों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है. बचपन की क्रियाओं की तो हमें याद भी नहीं रहती. सारा बचपन इस तरह मिट जाता है जैसे स्लेट पर लिखकर पोंछ दिया हो. पुनर्जन्म के संस्कार तो बिल्कुल ही साफ पोंछ दिए जैसे होते हैं. यहाँ तक कि इस बात की भी शंका उठ सकती है कि पुनर्जन्म था भी या नहीं. जब इस जन्म का ही बचपन याद नहीं आता तो फिर पुनर्जन्म की तो बात ही क्या. पुनर्जन्म को जाने दीजिए, हम इसी जन्म का विचार करें. जितनी क्रियाएं हमें याद आती है उतनी ही होती है, सो बात नहीं. क्रियाएं अनेक होती है और ज्ञान भी अनेक होते हैं, परंतु ये क्रियाएं और ये ज्ञान मिटकर अंत में कुछ संस्कार ही बच जाते हैं. रात को सोते समय दिन की सब क्रियाओं को यदि हम याद करने लगे तो भी याद नहीं आती. कौन सी क्रियाएं याद आती हैं? वे ही क्रियाएं हमारी आँखों के सामने आती है जो बहुत स्पष्ट और प्रभावकारी होती है. यदि हमारा किसी से बहुत लड़ना झगड़ा हुआ हो तो वह याद रहता है, क्योंकि उस दिन की वही मुख्य कमाई होती है. मुख्य और स्पष्ट क्रियाओं के संस्कार मन पर बड़े गहरे होते हैं. मुख्य क्रिया याद रहती है, शेष सब फिक्की पड़ जाती है. यदि हम रोज नामचा लिखने बैठे तो 2-4 ही महत्व की बातें लिखते हैं. यदि प्रतिदिन के ऐसे संस्कारों को लेकर 1 हफ्ते का हिसाब लगाने लगे तो और भी कई बातें इसमें से निकल जाएगी और सप्ताह की मुख्य घटनाएं ही बच जाएगी. पिछले महीने का हिसाब लगाने बैठे तो उतनी ही बातें हमारे सामने आएगी जो उस महीने में मुख्य रही होगी. इस तरह फिर 6 महीना, साल, 5 साल का हिसाब लगाएं तो बहुत थोड़ी खास बातें याद रहेगी और उन्हीं के संस्कार बनेंगे. असंख्य क्रियाओं और अनंत ज्ञानों के होने पर भी अंत में मन के पास बहुत थोड़ी बचत रहती है. वे विभिन्न कर्म और ज्ञान आए और अपना काम करके समाप्त हो गए. उन सब कर्मों के 5-10 दृढ़ संस्कार ही शेष रह जाते हैं. ये संस्कार ही हमारी पूंजी है. हम जीवन रूपी व्यापार करके सिर्फ संस्कार रूपी संपत्ति कमाते हैं. जिस प्रकार व्यापारी रोज का, महीने का, साल भर का जमा नाम करके अंत में लाभ या हानि का एक ही आंकड़ा निकालता है, ठीक वही हाल जीवन का होता है. अनेक संस्कारों का जमा नाम होते होते अंत में एक अत्यंत छोटी और सीमित पूंजी बच जाती है. जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तब जीवन की यह बचत आत्मा याद करने लगता है. जन्म भर में क्या किया इसकी याद आने पर उसे सारी कमाई 2-4 बातों में दिख पड़ती है. इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य सब कर्म और ज्ञान व्यर्थ चले गए. उनका काम पूरा हो गया. हजारों प्रकार के लेन देन के बाद अंत में कुल 5,000 का घाटा या 10,000 का नफ़ा, इतना ही व्यापारी के हाथ लगता है. घाटा हुआ तो छाती बैठ जाती है, नफ़ा हुआ तो दिल उछलने लगता है.